अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनने लगी है। तो सबसे पहले मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले यार को खुश खुरम रखे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और मेरी हर नई आने वाली इस वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर लेंगे या कोई भी आप पतीला ले लें, कढ़ाई ले लें। तो उसमें आप पानी डाल दें 3 से 4 गिलास और उसमें हम डाल देंगे अब दाल ली थी मैंने 250 ग्राम और इसको आधा घंटा मैंने भिगो के रख दिया था धोने के बाद। तो दाल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी डालेंगे हम 1 टेबल स्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमने दाल को गलाना बिल्कुल भी नहीं है और बस हमने इसको दाल के हल्दी के अंदर थोड़ा सा 1 से 2 मिनट पकाना है और इसके जब झाग आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं उबाला इसमें आ गया है और ऊपर झाग आ गए हैं। ये जो है सारा गंद हम निकाल देंगे। तो ये दाल उबालने के बाद ही आप इसमें ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो सारा ऊपर से झाग जो भी गंदमंद है वो निकाल देंगे इसका और इसको हम दाल को छान लेंगे। गलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस 1 से 2 मिनट पका के इसको हम छान लेंगे। तो मैं अब छान लेती हूँ इसको दाल को और देखें कितना अच्छा सा कलर इस पे आ गया है, येलो कलर की दाल हो गई है। तो अब क्या करेंगे, हम लेंगे एक कढ़ाई, 1 कप ऑयल का इसमें डाल देंगे हम और ऑयल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज मैंने स्लाइस में काटी थी तो वो इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरीके से। और थोड़ा सा गरम मसाला है, ये देखें 1 इलायची है, 1 दालचीनी है, 2 लौंग है, तो 2-3 काली मिर्चें हैं। ये डाल के इसको हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं और हल्का सा इसको कलर दे देते हैं। तो इसको दाल को आप जब बनाएंगे ना, यकीन करें ये पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी, इतनी मजेदार ये दाल है। और आपको मालूम है कि पालक तो बहुत फायदेमंद है, पालक तो लाजमी खानी है। फ्रेश पालक खा रही है सर्दियों में, तो सर्दियों की सब्जियां खाएं, बहुत फायदेमंद होती हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे प्याज फ्राई होने के बाद कुछ मसाले, 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देंगे सुर्ख मिर्च पाउडर और अब इसमें डाल देंगे हम हस्बे ज़रूरत नमक ज़रा कम रखेंगे क्योंकि पालक डाली है हमने। तो मैंने डाला है नमक 1 टीस्पून और हल्दी डाली है 1 टीस्पून। तो ये डालने के बाद हल्का सा पानी डाल के इसको हम चमचा चलाएंगे ताकि मसाले जले ना। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मसाले जले ना, क्योंकि अगर मसाले जल गए तो सारा आपका जो खाना है ना, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। 2 टमाटर लिए थे, स्लाइस में काटे हुए हैं, जैसे मर्जी काट लें, चॉप कर लें। टमाटर डाल देंगे इसके अंदर और टमाटर डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम लहसुन ये देसी लहसुन लिया मैंने, 10-12 कलियां ली हैं और इसको मैंने पीसा नहीं है। तो इस तरह डालें, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप अगर पीस के डालना चाहते हैं तो पीस के डाल दें, तो दोनों तरीके से बेस्ट है। अब डाल देंगे हम दाल, जो हमने दाल बॉयल की थी ये डाल देंगे। अभी दाल गलना बाकी है, दाल में पानी डालेंगे उतना ही जितना है इसको जरूरत होगी गलने के लिए। तो ये डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून। तो ये तीनों चीजें हम डाल देंगे इसको और इसमें चलाएंगे चमचा, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और इतनी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है तो आप ऐसे भी इसको पका के गला के खा सकते हैं। मिर्च डालेंगे 2-3। मिर्च डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे हम पालक में लिए है मैंने 500 ग्राम। दाल हमारी 250 ग्राम थी, पालक 500 ग्राम है। तो इसको मैंने काट के अच्छी तरह धो लिया था 3 पानी से और इसको मैंने छान लिया था पानी को। तो पालक इसमें डाल देंगे और पालक डाल के इसको हम कर लेते हैं मिक्स। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। और पालक तो आपको पता है कितनी आयरन होती है इसके अंदर, और जो दाल के शौकीन है वो हर तरह की दाल खाते हैं, यानी कि एक भुनी हुई या पालक वाली या मेथी वाली तो बहुत फायदेमंद होती है, बहुत ही सेहत के लिए अच्छी होती है। तो आप लाजमी इस तरह बना के खाया करें। और पानी में उबाला जो मैंने दिया था दाल का, जितनी भी इसके अंदर फैट्स वगैरह थे या बादी थी तो सब वो मर जाती है निकालने के बाद पानी से। तो आप उबाल के इस तरह दाल पकाएंगे तो बहुत बॉडी के लिए फायदेमंद है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे हम पानी गलने के लिए। पानी हम डालेंगे इसके अंदर 3 गिलास। तो पानी आपने उतना ही डालना है जितनी जरूरत हो। आप दाल को चेक कर सकते हैं कि जल्दी गलने वाली है या देर से गलने वाली है। तो इस तरीके से आप 3 गिलास पानी डाल दें और पानी डाल के मिक्स करके इसको हम उबाला देंगे।
इसको कवर कर देते हैं उबाल आने तक। और आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अच्छा, ये पानी गिर रहा है ना, ये ढक्कन का पानी है। जब ढक्कन में पानी आया करे या आप दाल के अंदर डाला करें या गोश्त में, जल्दी गलता है। इसको कवर कर दिया 20 से 25 मिनट के लिए। और इसको अब कर लेते हैं थोड़ी सी हम मिक्सिंग और देख लेते हैं इसको। ये देखें, अब ये हो गई है घोटने वाली, यानी कि इसको घुटाई करनी है थोड़ी सी हमने घोटने से। इस तरीके से 5 से 10 मिनट लगेंगे घुटाई करने में। और ये दाल थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी घोटते घोटते। चूल्हा आपने बिल्कुल बंद नहीं करना, लो फ्लेम पे इसको आपने घोट लेना इस तरीके से। जब आप ये घोट लेंगे ना, ये एकदम मिक्स भी हो जाएगी, गल भी जाएगी और ये एकदम परफेक्ट रेडी भी हो जाएगी। रेडी हो गई है तो अब हम इसको साइड पे कर लेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें हमने भंगार दोबारा नहीं लगाना, बस एक ही दफा लगाना है जैसे पहले हमने लगाया था। क्योंकि इसको अगर हम दोबारा से इसको, ये देखें दाल में आपको बता दूं, ये देखें कितनी अच्छी गल गई है। अगर हमने इसको मिक्स करके दोबारा से इसको पानी डाल के भंगार लगाया, यकीन करें पालक का अपनी जो अफादियत है वो खत्म हो जाएगी। और मैंने अब इसको डिश आउट कर लिया है। आप जैसे मर्जी इसको रख सकते हैं, या नरम या बिल्कुल यानी कि भुनी हुई। रोटी से खानी तो भुनी हुई रख दें, अगर चावल से खानी है तो थोड़ा सा इसको नरम रख लें। तो दुआ में याद रखें, फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।